वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारे मार्केट में पॉजिटिव क्लोजिंग हुई और वो भी काफ़ी बेहतरीन 300 पॉइंट से ज़्यादा की क्लोजिंग एज एक्सपेक्टेड। कल अगर हम यूएस स्टॉक मार्केट को देखते हैं, जो क्लोजिंग हुई थी काफ़ी अच्छा हुआ था, 2 से 3% के आसपास, चाहे डाउ जोन चाहे नेस्डैक की बात करें। तो सिमिलरली एक्सपेक्टेड था कि हमारे मार्केट में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम होगा, क्योंकि सुबह मार्केट जैसे एसजीएस स्टार्ट हुआ था, सिमिलर वे एक्सपेक्टेड था। तो एज मॉर्निंग में प्रीवियस क्लोजिंग 16,660 से गैप अप ओपन मार्केट होता है और सीधे ओपन होता है 16,876 के आसपास, और पूरे दिन मार्केट एक रेंज में वो ट्रेड करता है। फाइनली क्लोजिंग होते होते 312 पॉइंट प्लस के साथ मैंने 1.86% की पॉजिटिव क्लोजिंग आज मार्केट में हुई। अगर हम इसको चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे तो आप पाओगे कि पिछले 5 सेशन से लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग, पॉजिटिव क्लोजिंग, पॉजिटिव क्लोजिंग, पॉजिटिव क्लोजिंग, एंड कल हमारे यहाँ 200 पॉइंट की डाउन क्लोजिंग हुई थी, निगेटिव हुई थी एज एक्सपेक्टेड। मार्केट में लगातार पॉजिटिव 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 नहीं हो सकता, कभी उछाल तो कभी गिराव, कभी उछाल। तो आज एज एक्सपेक्टेड हमारे मार्केट में पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है और अच्छी बात है। मार्केट अपने देखो टॉप से 15,600 से आसपास मार्केट अगेन आपको आज 16,975 के आसपास आ गया। अगर हम बात करें तो 2-3 फैक्टर हैं जो कि मार्केट में ये पॉजिटिव मोमेंटम, जो इकोनॉमी में पॉजिटिव मोमेंटम बनाए रखे हैं। फर्स्ट थिंग्स है कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस है लगातार अंडर $100 के आसपास पिछले 1-2 दिन से है। दैट्स अच्छी बात है और ये इकोनॉमी के लिए, हमारे कंट्रीज के लिए भी बेनिफिट की बात है, क्योंकि हमारी कंट्री ऑलमोस्ट 85% ऑयल क्या करती है, इंपोर्ट करती है, और 15% अपने यहाँ से प्रोड्यूस करती है। तो अगर प्राइस का, ऑयल प्राइस का रेट अंडर कंट्रोल, अंडर $100 के आसपास है, दैट्स गुड फॉर आवर इकोनॉमी, बिकॉज हम 85% हमारी जो ऑयल की कंजम्पशन है, नीड है, हम इंपोर्ट से करते हैं। और दूसरी जो मेन फैक्टर रहा जो कि पॉजिटिव मोमेंटम हमारी इकोनॉमी में बनाए रखा है, वो है कि एज एक्सपेक्टेड है, जो फेड, यूएस का फेडरल बैंक है, वो फेड रेट, रेपो रेट बढ़ाने वाला है, और एक्सपेक्टेड है उनकी मीटिंग आज शाम को आज होगी, और फाइनली कल तक कंक्लूजन आ जाएगा कि क्या रेट्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कितने दिनों में बढ़ेंगे, 0.2% कितना बढ़ेगा। उसको रेट हाइक को लेकर के जो फेड की तरफ से आने वाला है, उसको भी मार्केट ने, यूएस मार्केट ने और ग्लोबल मार्केट ने भी एक पॉजिटिव दिया है, ताकि नाउ दे आर लुकिंग अवर इकोनॉमिक गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसके हिसाब से डिसीजन लिए जा रहे हैं। दैट्स एक अच्छी बात है जिसको मार्केट ने भी एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया। सो ऐसे ही, तो ये तो रही मार्केट की। ओनली जो प्रॉब्लम नेगेटिव न्यूज कह सकते हो, वो ये है कि पिछले कुछ दिनों से चाइना के अंदर अगेन जो कोरोना वायरस ओमिक्रॉन है, इसके केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ सिटीज में लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। तो ये एक साइड बैक है, और इसका इम्पैक्ट आप देखोगे तो चाइनीज मार्केट में आप देखोगे तो गिरावट का कारण है। तो चाइनीज का, अगर चाइनीज मार्केट का इंडेक्स देखोगे तो उसमें गिरावट का कारण है दोस्त, एक तो जो कोरोना का लॉकडाउन केस बढ़ रहे हैं, कोरोना के केसेस वहाँ बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। दूसरा है कि यूएस माइट भी रसिया, चाइना के ऊपर, जो यूएस की कंपनी है, कुछ ट्रेड्स हैं, उनके ऊपर कुछ सैंक्शन लगा सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये कुछ इम्पैक्टेड एरिया है, जिसकी वजह से चाइनीज मार्केट में गिरावट है। रेस्ट अदर मार्केट एज यूजल इसको एक्सपेक्टेड पॉजिटिव मोमेंटम ले रही है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की, जो ऐसे जब मार्केट हमारा बढ़ रहा है तो कुछ स्टॉक्स काफ़ी अच्छे
वैल्यूएशन प्राइस पे हैं जिस पे आप चाहो तो पोजीशन लेकर के प्रॉफिट बना सकते हो। उसमें से एक स्टॉक्स मैंने जो कंसिडर किया है वो है RHI मैग्नेस्टिया लिमिटेड। और इस कंपनी का अगर हम फंडामेंटल भी चेक करेंगे तो आप फंडामेंटल चेक करोगे, कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। एंट्री पॉइंट के लिए स्टॉक्स गुड टाइम टू कंसिडर, ओवरबॉट जोन में नहीं है। ये डिविडेंड ट्रैक भी अच्छा है, इसका रिटर्न्स ऑन इक्विटी भी अच्छा है। और अच्छी बात, इस कंपनी ने अगर एक साल पहले आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, एक साल में इस महीने ने आपने 1 लाख के आपके वैल्यू को उसने बनाया है 2,38,000, डबल से भी ज्यादा पैसे का ग्रोथ। और स्टॉक प्राइस में ऐसा नहीं कि सडनली स्पाइक हो रहा है, एक कांस्टेंट स्लोली 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 मार्केट में इसका प्राइस अप डायरेक्शन में जा रहा है। सो अगर हम इस कंपनी की बात करें, एक स्मॉल कैप की कंपनी है, और बात करें इस कंपनी का तो इसको RHI इंडिया लिमिटेड को पहले ओरिएंट रिफैक्ट्री लिमिटेड से भी जानते थे। और इसका जो मेन पर्पज है, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट रिफैक्टरिंग प्रोडक्ट सिस्टम्स एंड सर्विसेज इन द मल्टीपल इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है, चाहे स्टील इंडस्ट्री की बात हो रही है और अदर मार्केट। सो ये बात रही, ये अपने जिस बिजनेस में काम करता है, इट्स अ मार्केट लीडर फॉर स्पेशल रिफैक्टरिंग्स इन इंडिया एंड, और इसकी मेनी प्रेजेंस ग्लोबल कस्टमर इनके पास है। अगर हम इस कंपनी के अदर इंडस्ट्रीज की बात करें जिसमें काम करते हैं, तो आप चेक करोगे ये स्टील इंडस्ट्रीज के लिए या फाउंड्री इंडस्ट्रीज के लिए, सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए, क्लीन एनर्जी बात हो रही है, उसमें क्लीन केमिस्ट्री की बात हो रही है, एनर्जी केमिस्ट्री की बात हो रही है, या ग्लासेस की बात करो, या लाइम की बात करो, या नॉन फ्लूरस की बात करो, या पेपर एप्पल्स की बात करो, या रॉ मटेरियल्स। तो ये मल्टीपल सेक्टर जिनमें ये काम कर रहे हैं, जिनमें इनके प्रोडक्ट का यूज हो रहा है। और इसका अगर इस कंपनी का आज के दिन चार्ट पैटर्न भी चेक करोगे तो आप देखोगे इस कंपनी में काफी हैवी वॉल्यूम के साथ पिछले 2 दिन से लगातार मार्केट में अप एंड अप जा रहा। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अगर चाहो तो शॉर्ट टर्म में 3 to 5 वीक्स में ये स्टॉक आसानी से आपको 620 650 के आसपास नजर आएगा। तो एक अच्छा स्टॉक्स, और चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन, पिछले एक साल का चार्ट पैटर्न देखे, काफी बेहतरीन, स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है, काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो इस RHI मैग्नीशिया लिमिटेड को आप कंसीडर कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म्स गुड रिटर्न्स के लिए। नेक्स्ट स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किया है वो है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। ये लिस्ट मार्केट में लिस्टेड ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, लेकिन रिटर्न्स पिछले एक साल में 388% का रिटर्न समझ सकते हैं। क्या शानदार रिटर्न्स। एक साल पहले इस कंपनी में 1 लाख के आपके निवेश की वैल्यू की बनी होती 4,88,000, ऑलमोस्ट 5 गुना आपके पैसे को। और रही बात, ये मिड कैप का स्टॉक्स है, हाई रिस्की स्टॉक्स है, रिटर्न्स भी काफ़ी बेहतरीन मगर दिए। ये स्टॉक्स आपको देखोगे तो ये कंपनी कोई खास पुरानी नहीं, ये कंपनी 2018 में गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड के नाम से बनी थी, और जिसको आइनॉक्स फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड भी कहते थे। ये आइनॉक्स ग्रुप कंपनी की कंपनी है। और रही बात, ये कंपनी भी मल्टीपल काइंड ऑफ बनाती है। अब अगर बात करें फ्लोरोपॉलीमर्स या फ्लोरस स्पेशलिटीज या केमिकल्स या रेफ्रिजरेंट इन इंडिया, और ये जो है वन ऑफ द टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर इन द फ्लोरोपॉलीमर्स मार्केट। अगर हम फ्लोरोपॉलीमर मार्केट की बात करें तो वर्ल्ड में टॉप 5 में ये कंपनी आ रही है। और इसका जो एक्सपोर्ट है, इसके सामान का जो एक्सपोर्ट है, वो हमारे यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री एंड एशियन मार्केट में है। यही कारण है कि अगर इस कंपनी का आप जो स्पेशलिस्ट जो आइनॉक्स की है और इसका जो प्रोडक्ट चेक करोगे, चाहे हम फ्लोरोपॉलीमर्स की बात करें, ये स्पेशलिटीज केमिकल की बात करो, या रेफ्रिजरेंट की बात करो जो हमारे रेफ्रिजरेटर या गैसेस में उस्ताद है, या केमिकल्स की बात, इनकी 4 डिफरेंट मेजर एरियाज हैं जिसमें ये कंपनी गुजरात फ्लोरोकेमिकल काम कर रही है। और अपने सेक्टर के टॉप 5 में इसके ब्रांडेड्स प्रोडक्ट बिक रहे हैं अक्रॉस द एशिया मार्केट करो, यूरोपियन मार्केट करो, जापान की मार्केट करो, हर जगह इनका प्रेजेंस है जहाँ पे इनके प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हो रहा है।
और आज के इसका अगर चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो ये कंपनी पिछले 4-5 दिन से लगातार अपने लोग 2400 के आसपास से लगातार स्लोली 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 ऊपर आपको आज 2900 में आ गई। अगर ये स्लोली इसी तरह से कंटिन्यू भी रहती है तो आसानी से अपने टॉप को भी मीट करती है, तो आराम से 3200-3300 के आसपास स्टॉक्स 3 to 4 वीक्स में आपको नजर आएगा। तो एक अच्छा पोजीशन इसमें भी बन सकता है। गुजरात फ्लोरो एक साल के अंदर पिछले साल का रिटर्न काफी बेहतरीन इस कंपनी का रहा। नेक्स्ट स्टॉक्स है यासो इंडस्ट्रीज। ये एक कंपनी है। इस कंपनी ने भी एक मिड कैप का स्टॉक्स है, स्मॉल कैप का स्टॉक्स है, हाई रिस्क की स्टॉक्स है, लेकिन इस कंपनी के रिटर्न्स 600% के रिटर्न्स एक साल में आपके पैसे को बनाया उसने 7 लाख का। अगर 1 लाख का निवेश को 7 लाख का निवेश बनाया। और ये भी कंपनी एक तरह का जो वर्क करती है, बात करें ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स, फूड एंटीऑक्साइड, एरोमा केमिकल्स, रबर एक्सेलरेटरी एंड लेबोरेटरीज एडिटिव्स। सो इनकी वाइड जियोग्राफिकल प्रेजेंस इन द एक्सपोर्ट टू यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट एंड एशिया। तो ये जो अपना स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं, इनका जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका की बात करो, यूरोपियन कंट्रीज की बात करो, मिडिल ईस्ट की बात करो या एशियन कंट्रीज की बात करो। अगर इस कंपनी का अगर डिफरेंट प्रोडक्ट को भी चेक करोगे इन कंपनी के वेबसाइट पे, तो चाहे हम एरोमा केमिकल्स की बात करें या फूड एंटीऑक्साइड की बात करें या लुब्रेटिक एडिटिव की बात करें या स्पेशलिटी केमिकल की बात करो या रबर केमिकल की बात करो, क्रॉस द ग्लोब ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और यही कारण है कि पिछले साल का रिटर्न काफ़ी बेहतरीन रहा। और इस कंपनी का अगर हम प्राइस भी देखोगे तो आप चेक करोगे कुछ दिनों से लगातार अप हो रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से स्टॉक स्लोली स्लोली एक अपने हाई को भी मीट करता है। तो 2100-2200 का प्राइस आने वाले 3 to 4 वीक्स में इस स्टॉक्स यासो इंडस्ट्रीज में आपको दिखेगा। तो ये 3 कंपनी है जिनको आप भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो, इनके बिजनेस को समझ सकते हो। बिजनेस समझ में आता है तो उसमें इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट करने में भी आपको मजा आता है। जब तक आपका बिजनेस समझ नहीं आए शायद माइट भी इन्वेस्टमेंट करने का मन नहीं करेगा। लेकिन आप इन कंपनी के चार्ट पैटर्न को भी देखो, आपको क्या लगता है कि एट दिस मोमेंट यू कैन टेक पोजिशंस एंड बुक प्रॉफिट इन 3 to 4 वीक्स, दैट विल श्योरली गेट अ बेन। तो आप इन 3 स्टॉक्स को, आप RHMI को या यासो इंडस्ट्री को या गुजरात फ्लोरोकेमिकल को आप जरूर अपने लेवल से रिसर्च करिए। और रिसर्च में लगता है कि आने वाले 3 to 4 वीक्स में इनका चार्ट पैटर्न करंट चार्ट पैटर्न से ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो आप पोजीशन बना करके गुड हैंडसम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 3 to 5 वीक्स अंडर। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।